एल्डरमूर के सुदूर गांव में एक भयानक अभिशाप की फुसफुसाहट हवा में भर गई। सदियों से गांव के किनारे का जंगल भय से घिरा हुआ था। गांव वालों ने अंदर फंसी बेचैन आत्माओं के बारे में बात की। प्रतिशोधी आत्माएं जो अंदर आने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को पीड़ा देने के लिए उभरती है। चेतावनियों के बावजूद बाहरी लोगों का एक समूह आया जिसने कहानियों को लोक कथा के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन ग्रामीणों ने भय से भरी आंखों से उनसे दूर रहने की विनती की। ग्रामीणों की विनती को नजरअंदाज करते हुए समूह जंगल में चला गया। हवा अस्वाभाविक रूप से ठंडी थी और ऊंचे पेड़ उनके चारों ओर बंद होते दिख रहे थे। जैसे जैसे वे अंदर गए, एक असहज सन्नाटा छा गया। कोई पक्षी नहीं, कोई जानवर नहीं, केवल मृत पत्तियों के खिलाफ अपने ही कदमों की आवाज। उनमें से एक, अन्ना, अचानक रुक गई। क्या तुमने सुना? उसने फुसफुसाया। पेड़ों के बीच से हल्की फुसफुसाहटें आती हुई प्रतीत हुईं, समझने के लिए बहुत धीमी, लेकिन अनदेखा करने के लिए बहुत स्पष्ट। जंगल में रात जल्दी गिर गई और समूह ने ठंड से बचने के लिए एक छोटा सा कैंप फायर लगाया। लेकिन जैसे जैसे लपटें टिमटिमाती गईं, पेड़ों के बीच छायाएं अस्वाभाविक रूप से नाचने लगीं। अचानक उनमें से एक, मार्क, अंधेरे में घूरते हुए जम गया। वहां कुछ है, उसने हकलाते हुए कहा। आग की रोशनी के किनारे एक आकृति उभरी, एक पारदर्शी पीली महिला जिसकी खोखली आंखें और फटे कपड़े थे। उसने अपना मुंह खोला। अंधेरे में गायब होने से पहले एक ध्वनिहीन चीख निकाली। घबराए हुए समूह ने पहली रोशनी में जंगल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन चाहे वे जिस भी दिशा में जाएं, रास्ता हमेशा उन्हें उनके कैंप साइट पर वापस ले जाता था। जब वे तीसरी बार उसी पेड़ के पास से गुजरे तो उन्होंने कुछ नया देखा। छाल पर उकेरे गए अजीब चमकते हुए प्रतीक। फुसफुसाहट तेज हो गई और हवा बर्फीली हो गई। समूह को एहसास हुआ कि वे फंस गए हैं और आत्माएं उन्हें जाने नहीं दे रही हैं। जैसे ही वे आराम कर रहे थे, अजीब चीजें होने लगीं। चट्टानें हवा में उड़ रही थीं, जो बाल बाल उनसे बच गई। एक बैकपैक को अदृश्य हाथों ने खींच लिया। अन्ना चिल्लाई जब एक अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और बर्फीले हाथों के निशान छोड़ दिए। समूह एक साथ इकट्ठा हो गया। उनकी टॉर्च टिमटिमा रही थी और आत्माओं ने अपनी उपस्थिति को भयानक तरीकों से जाहिर किया। थके हुए और डरे हुए समूह को पेड़ों में छिपी एक खस्ता हाल केबिन मिली। यह प्राचीन था, इसकी दीवारें काई से ढकी हुई थीं और इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं। आश्रय की तलाश में वे अंदर घुसे, लेकिन पाया कि अंदर खंडहर हो चुका था। दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक थे और हवा में सड़न की गंध थी। जब उन्होंने खोजबीन की तो उन्हें एक पुरानी पत्रिका मिली जिसमें जंगल के अभिशाप का विवरण था। एक गलत अनुष्ठान जिसने आत्माओं को हमेशा के लिए यहाँ बांध दिया। अचानक केबिन का तापमान गिर गया और छायाएं जीवंत हो उठीं। आत्माओं ने खुद को प्रकट किया। विकृत चेहरों वाली भयावह आकृतियां क्रोध में चिल्ला रही थीं। समूह ने भागने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने उनका पीछा किया। उनकी डरावनी चीखें जंगल में गूंज रही थीं। मार्क को एक प्रेत हाथ ने खींच लिया और वह अंधेरे में गायब हो गया। ऐना ने अभिशाप को तोड़ने का तरीका खोजने के लिए पत्रिका को बेतहाशा पढ़ा। अनुष्ठान में जंगल में छिपे एक प्राचीन ताबीज को जलाना शामिल था, लेकिन इसके बदले में एक जीवन की मांग की गई। कोई और विकल्प न होने के कारण शेष समूह ने अनुष्ठान की तैयारी की, यह जानते हुए कि उनमें से कोई जीवित नहीं बचेगा। जैसे ही आत्माएं करीब आईं, अन्ना ने ताबीज को पकड़ते हुए आगे कदम बढ़ाया। अनुष्ठान के शब्दों का जाप करते हुए उसने ताबीज को जलाया और जंगल में एक चमकदार रोशनी फैल गई। आत्माओं को शून्य में खींचे जाने पर वे चीखने लगीं। उनके रूप राख में विलीन हो गए। जब प्रकाश फीका पड़ गया तो जंगल शांत हो गया। समूह मुक्त हो गया, लेकिन अन्ना चली गई। उसके बलिदान ने उसकी आत्मा को अनंत काल के लिए जंगल से बांध दिया। बचे हुए लोग जंगल से बाहर निकले। उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनके शरीर कांप रहे थे। अभिशाप टूट गया था, लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा तो उन्होंने पेड़ों के किनारे पर एक धुंधली छाया खड़ी देखी। एक आकृति उन्हें देख रही थी, चुप और स्थिर।
यह अन्ना थी, जो अब जंगल की संरक्षक थी, जो हमेशा के लिए उसके अंधेरे से बंधी हुई थी।